नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना? ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसें और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है। आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया। बाय। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम श्रृंखला में, जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। मैं हूँ आपके साथ आरजे मेहताब और मेरे साथ है आरजे यूबी। हमने पिछले एपिसोड्स में टीबी के लक्षणों, टीबी के कारण, टीबी के रोगियों के साथ भेदभाव, टीबी के मरीजों के सहयोग के लिए निक्षय मित्र कैसे बन सकते हैं, इन सभी विषयों पर हमने विस्तार से आपके साथ चर्चा की है। हमें यकीन है कि आप इस प्रोग्राम को सुनने के बाद अपना और अपने घर वालों का टेस्ट करवा रहे होंगे।
और टीबी के रोगियों के प्रति सहानुभूति की भावना रख रहे होंगे। उनकी हर प्रकार से देखभाल कर रहे होंगे, खासतौर पर पोषण और दवा का ख्याल रख रहे होंगे। बड़े गर्व की बात है कि जो लोग पहले टीबी के बारे में बात करने से डरते थे, अब वही लोग इस अभियान से इतने जागरूक हुए हैं और उन्होंने खुद हम तक अपनी कहानियां पहुंचाई हैं। आपकी टीबी की कहानियां सुनकर हमें बहुत हौसला मिलता है और हम हमारे बाकी श्रोताओं से भी गुजारिश करेंगे कि वो अपनी टीबी की कहानी हमारे साथ शेयर करें ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे का हौसला बढ़ा सकें। जब जब सुनूं मैं मुझको ऐसा लगे, मुझको खुद से जोड़े ये एफएम, मेरी राहों में मेरे संग चले बनके हम सफर, ये एफएम यह 90.4 एफएम सबके दिल के करीब है, ये एफएम भागलपुर के दिल में, ये एफएम ये है 90.4 एफएम। इट्स योर वॉइस। तो चलिए अब शो शुरू करते हैं, कहीं बात करते करते ही समय ना निकल जाए। शो शुरू करने से पहले एक बार अपना टीबी एंथम तो सुन लो। मुझे तो पूरा एंथम याद हो गया। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी हमारा एंथम याद हो गया होगा। चलिए हमारे साथ आप भी गुनगुनाइए। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है, ये ज्यादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ही विश्व टीबी दिवस नजदीक आ रहा है। विश्व टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य टीबी की वैश्विक महामारी और बीमारी को खत्म करने के प्रयासों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना है। तो चलिए हम मिलकर प्रण लेते हैं कि इस टीबी दिवस कुछ अलग करके दिखाएंगे और सभी के सहयोग से टीबी मुक्त भारत का सपना साकार करेंगे। हम शुक्रगुजार हैं उन सभी अफसरों और पंचायतों का जिन्होंने हमारी इस मुहिम में अपना योगदान दिया है, ताकि भारत को टीबी मुक्त बनाने के इस सफर में हम सब सफल हो पाए। उनके साथ के बिना इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाना बिल्कुल संभव नहीं है। उमा, तुमने मुझे एक बहुत अच्छी बात याद दिला दी है जो मैं श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूंगा। पंचायती राज मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टीबी के उन्मूलन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। श्रोताओं, इस MOU पर हस्ताक्षर करने का लक्ष्य टीबी से संबंधित स्वास्थ्य विशिष्ट सतत विकास लक्ष्य SDG को प्राप्त करना है। सन 2023 के वैश्विक लक्ष्य से 5 साल आगे यानी कि 2025 तक उन्होंने टीबी उन्मूलन की दिशा में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी के लिए पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण भारत के कोने कोने तक इस मुद्दे को उठाने का आश्वासन दिया है। क्या तुम जानती हो उमा कि प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए एक मुहिम छिड़ी हुई है, जिसमें क्षेत्र के पंचायत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अरे वाह, ये तो सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है।
लेकिन जरा ये तो बताओ कि आखिर पंचायत इस मुहिम में किस तरह से अपनी भूमिका निभा रही है। सबसे पहले तो हर पंचायत ये संकल्प ले रही है कि उनके क्षेत्र के सभी लोग टेस्ट करवाएंगे और अगर टीबी कंफर्म हुआ तो अपना इलाज कराएंगे। लोगों को इस मुहिम में जोड़ने के लिए नुक्कड़ नाटक, दीवारों पर चित्र प्रतियोगिता, स्वयं सहायता समूह को जोड़कर एक अभियान की तरह काम किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में साल 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक अभियान शुरू किया गया है, जिसका थीम है मारे गांव टीबी ना पसारे पांव। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा इस अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक की 5 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। मुझे तो ये सुन के बहुत उत्सुकता हुई, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर ग्राम पंचायत के जुड़ने से टीबी को हराने में सहायता कैसे मिलेगी। उमा, शायद तुम ये बात नहीं जानती हो, परंतु हमारे समुदाय की सबसे मजबूत सीढ़ी हमारी ग्राम पंचायत ही होती है। अगर हर पंचायत ये निर्णय ले ले कि वो अपने क्षेत्र में टीबी के अभियान का समर्थन करेंगे और भारत को टीबी मुक्त बनाने की इस मुहिम में जुड़ेंगे, तो इस बीमारी से आसानी से मुक्ति मिल सकती है। ग्राम पंचायत की एक पहल पूरे पंचायत में बदलाव ला सकती है, क्योंकि अधिकतर जनता पंचायत के हुक्म का पालन करती है। बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है, एकदम 100%। लेकिन पंचायत के सदस्य अकेले तो ये हासिल नहीं कर सकते। तो हमारे श्रोताओं को ये भी बताओ कि ग्राम पंचायत के साथ कौन कौन उनकी मदद कर रहे हैं। इन ग्राम पंचायतों में एक्टिव केस फाइंडिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा है। आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस प्रयास में जुड़े हुए हैं। उनका काम है कि वो घर घर जाकर टीबी की स्क्रीनिंग करें और संभावित टीबी मरीजों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पूर्णतः निःशुल्क स्पूटम जांच और एक्सरे करवाएं। इसके बाद जांच उपरांत खोजे गए टीबी मरीजों का तुरंत निःशुल्क उपचार प्रारंभ करवाते हैं। हर टीबी रोगी को इलाज के दौरान 500 रुपए प्रति माह निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत दिया जाता है। मेरा नाम है सर अनीता कुमारी और मैं 2005 से काम कर रही हूँ। मेरा क्षेत्र का नाम है दामोदरपुर खुटा, पोस्ट मकनपुर, प्रखंड सुल्तानगंज, थाना अकबरनगर, जिला भागलपुर से काम कर रहे हैं। सर हमारे यहाँ क्षेत्र में टीबी का पेशेंट अधिक है, इसलिए कि वहाँ हम जिसके यहाँ जब बार बार क्षेत्र जाते हैं गृह भ्रमण करने के लिए या टीकाकरण में जाते हैं, जब भी जैसे उसको पूछते हैं तो बताती है हमको कि सर दीदी हमारा देखो मन नहीं ठीक लगे है, ये 2 महीना 2 सप्ताह में खांसी अधिक हो रहा है, तो हमारा खांसी से हमरा कहते चलो हॉस्पिटल वहाँ जाँच कराए, जाँच फ्री में होता है, वहाँ पैसा वैसा नहीं लगता है, जाते हैं वहाँ जाँच करवाते हैं, बलगम जाँच करवाते हैं। उसके सर बताते हैं कि नहीं इसका अभी एक्सरे भी करवा दीजिए, एक्सरे भी करवाते हैं। उसके बाद फिर उसको दिक्कत लगता है तो सर बताते हैं इसको सिविलेट जांच होना चाहिए। तो उसका 2 जांच होने के बाद, तीसरा एक्सरे होने के बाद उसका सिविलेट जांच, उसका रिपोर्ट आ जाता है। उसके बाद उसका सिविलेट जांच करवाते हैं। उससे यदि पॉजिटिव आता है तो उसको दवाई खिलाते हैं। जब उसको पता लग जाता है कि वो टीबी पेशेंट हो गया है तो उसको है तो उसको सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसका आधार कार्ड ले जाते हैं, पासबुक उसके साथ में जाते हैं, हम भी साथ में जाते हैं, उसका वजन करवाते हैं, उसको दवाई दिलवाते हैं। वो दवाई बताते हैं, खाना खाने के बाद दवाई खाना है, जैसे जिसका वजन उसी हिसाब से दवाई खाना है, जिसका वजन जैसा रहा उसका दवाई चाहिए। जैसे 3 खाता है कोई 2 ही खाता है। दवाई 1 दिन भी नहीं छूटना चाहिए, 1 दिन छूटेगा तो फिर दोबारा टीबी का पेशेंट दोबारा पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए दवाई 1 दिन भी नहीं छूटना चाहिए। वो दवाई को लगातार खाना है। जब दवाई 2 महीना हो जाएगा तब फिर उसका हम जाँच करवाते हैं, फिर दवाई का जांच कर फिर दवाई का फिर दूसरा दवाई चेंज करके सर देते हैं, वो खाते हैं। तो टेबलेट और उसके साथ दिया जाता है। मरीजों का सवाल होता है, सर मरीज बोलता है कि नहीं खेबे दवाई खाएंगे दीदी तो पेशाब में लाल हुआ लगे चाहे कुछ हुए होता है। हम उसको समझाते हैं दवाई खाने से कोई दिक्कत नहीं होगा, आप दवाई ठीक से खाइए, इसके साथ में खाना बढ़िया से खाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। यदि कोई तरह का परेशानी होगा तो हम आपसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वहाँ जाकर दिखा। जो मरीज मूर्ख थोड़ा सा टाइप से रहते हैं, नहीं पढ़े लिखे रहते हैं, अगर हम नहीं समझ सकते तो उसको हम समझाते हैं कि देखो इसमें हल्ला करने से कोई जरूरी नहीं है, समझाए तो बढ़िया से दवाई छीबो तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी होती। ऊपर से सरकार ने प्रोत्साहन राशि भी दिला है कि 500 टका महीना के खाएगा तो बढ़िया से खा। बाद भी कोई तरह का दिक्कत होती है हम अच्छी हम तरह दिखाए सब कम। स्वास्थ्य विभाग से सर हम लोग को सर आते हैं, सर जैसे हम लोग को कोई तरह का प्रॉब्लम हो जाते हैं आते हैं सर, तो सर में आकर गाँव क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पेशेंट को बुलाते हैं, सबको टीबी के पेशेंट को बुलाकर इकट्ठा करते हैं, जो अगल बगल उसको भी बुलाते हैं और सबको बुला कर बैठाते हैं। उसके बाद टीबी के बारे में सब समझाते हैं
उसमें समझाने के बाद जिसको कोई तरह का प्रॉब्लम हुआ उसके लिए सर उसकी जांच कर लेते हैं। यहीं पर बलगम ले लेते हैं, डब्बा दे देते हैं, बोला जांच कर लीजिए। उसको बुलाते हैं कि आप हॉस्पिटल आइए, आपको सारा जांच करवा देंगे, कोई परेशानी नहीं। इससे अभी हम लोग का आशा में काम करते हैं। इसी तरह इस क्षेत्र में दूसरे भी आशा है, वो भी उस क्षेत्र को जाके समझाएगी और वही तरह प्रोत्साहन करके उसको भी दवाई खिलाएगी। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो जैसे घर जाएगी, गृह भेंट करने के लिए जाती है, टीकाकरण में जाती है, तो वो आशा उस समय से मिल सकती है पेशेंट से। उस समय लाभार्थी मिलते हैं, बहुत तरह तरह के पेशेंट मिलते हैं। उसको सब तरह से मिलकर समझा कर हम उसको गाइड कर उनको दवाई खिला सकते हैं। उनको हॉस्पिटल ले जाकर जांच करा के कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। देश को जिताना है, टीबी को भगाना है, यह लक्ष्य मेरा पूरा करना है। और इसमें हम लोग पूरा लक्ष्य साथ करेंगे, पेपर के द्वारा, टीवी के द्वारा, रेडियो में साथ देवे करते। जो रेडियो समाचार सुनते हो समाचार सुनेंगे, देखेंगे प्रचार, और टीवी में भी साथ देंगे। और मोबाइल पर कभी सबके है मोबाइल है तो मोबाइल में पूरा प्रचार प्रसार करते हैं, सुनते हैं। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। दोस्तों, हमारी आशा बहन ने कितनी लाभदायक बातें बताई है। मैं सलाम करती हूँ उनके जज्बे को, जिनकी वजह से हमारे टीबी रोगियों की हिम्मत बढ़ती है और वो खुलकर हमसे अपनी बातें कर पाते हैं। सरपंचों ने ये मुहिम चलाई है ताकि वो ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त कर सके। चलिए, उसी तरह हम सभी श्रोताओं के साथ ये प्रण लेते हैं कि हमारे गांव, मोहल्ले और पंचायतों को टीबी मुक्त कराने में अपना योगदान देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज के हर व्यक्ति को जोड़कर ही पंचायत का गठन होता है। हमारे देश का युवा सबसे ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार व्यक्ति है। आज के युवा के अंदर जोश है, कुछ कर जाने की इच्छा भी है। इसलिए पंचायत युवाओं के मदद से भी अपने क्षेत्र में कई बदलाव ला सकती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे ग्राम पंचायत को जागरूक करें और आपस में जानकारियों का अभाव बिल्कुल ना होने दें। जब हम सभी एकता दिखाएंगे और मिलकर इस अभियान को सफल बनाएंगे, तभी तो अपने देश को टीबी मुक्त करने में सफल हो पाएंगे। तुम्हारी ये बात सुन के मुझे किस्सा याद आ गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर शामली को टीबी से मुक्त करने के लिए 10 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है और कहा गया है कि इस क्षेत्र में टीबी के जितने भी मरीजों की खोज होगी, उन मरीजों को बेहतर इलाज और उपचार दिया जाएगा और साथ ही उनके खान पान पर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा। इन पंचायतों को टीबी मुक्त करके अन्य 10 गांव का फिर से चयन किया जाएगा, जिन्हें इस मुहिम में जोड़ा जा सके। किसी भी गांव का विकास उसकी पंचायत और वहां मौजूद सरपंच और पंचों के द्वारा ही संभव है। हमें भी ऐसे ही लोगों का चयन करना चाहिए जो समुदाय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसलिए हमारे पंचायतों के सभी लोगों के जागरूक होने की सबसे अधिक आवश्यकता है। श्रोताओं, हम उम्मीद और आशा करते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत भी पंचायतों से प्रेरित होंगी और उनके द्वारा की गई पहल को हम आप तक अगले एपिसोड में प्रसारित कर पाएंगे। और अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि 24 अप्रैल यानी टीबी दिवस के पूरे 1 महीने के बाद पंचायती दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इस वर्ष अपने पंचायत दिवस पर पंचायत में कुछ नया करके दिखाएंगे और हम सब मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे। श्रोताओं, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, पर ध्यान रखिए कि टीबी के लक्षण दिखते ही तुरंत टीबी केंद्र पर जाएं और टीबी की पुष्टि होने पर तुरंत अपना इलाज शुरू करवाएं। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है। टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है।
तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।